सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो काम करते थे वो काम अपने चेलों को दिखाते थे। अगर आज के वचन से आप प्रभु यीशु मसीह का चेला हैं तो यीशु मसीह का शुरुआती का काम जो स्टार्टिंग का काम है उसमें से मैं आज बताने जा रही हूँ कि यीशु मसीह जो करता था वो दिखाता था और जो सीखते थे वो आशीष पाते थे, बरकत पाते थे। उनके जीवन में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग और एक गवाही बन के आता था। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे प्रेरितों अध्याय वचन 1 से कि प्रेरितों के काम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उसके पहले जो काम वो शुरुआत से किए वो दिखाते आ रहे थे चेलों को और दिखाए। और कहता है कि एक उनका जो चेला था, हे थिमुथियुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा और उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जो उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया था। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला जो पौलुस है उसने ये बातों को लिखा और बाइबल कहता है कि प्रेरितों के काम में परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि मैं आज वो बात लिखता हूं कि जो यीशु मसीह शुरुआत से करता था। आरंभ से परमेश्वर जो काम करता था वो चेलों को दिखाता था और चेला इस बात को प्रतीति न करते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं इस विषय के बारे में लिख देता हूं क्योंकि ये सच्ची घटना है और यही सही है। उसने कहा कि सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। सब बातों के विषय में परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के दास, परमेश्वर का दर्शन पाकर के बाइबल कहता है कि लिखते थे। और वह कहा कि उस दिन तक जब तक वह प्रेरितों को उसने जो चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया था, सब बातें बताता गया जब तक वो ऊपर उठा न लिया गया था। 3 में कहता है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उनके दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। यीशु मसीह स्वर्ग से आए पृथ्वी पर, आप सब जानते हैं। और स्वर्ग से आए बाइबल में लिखा है कि बहुत दिन तक जो काम करते थे वो दिखाते रहे, लेकिन चेला इस बात को प्रतीति न करते थे क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो समझने बुझने का बुद्धि होता है, जो ज्ञान की बातें होता है, बाइबल में लिखा है कि वो अभी तक वो समझने का बुद्धि परमेश्वर ने चेलों को नहीं खोला था। लूका के पुस्तक में आप जाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के बाद बाइबल में लिखा है कि चेलों लोग को दर्शन दिया और यीशु मसीह वो सबके बीच में आया और उसने कहा कि लो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं और आज से तुम्हारी आत्मिक कान, आत्मिक मन खुल जाए और तुम वचन को क्या करो, समझने पाओ। आप बाइबल कहता है कि बहुत बार वचन लोग सुनते हैं और समझते नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? बाइबल हमें क्या सिखाता है कि वचन समझने के जो है उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर का जो भक्त है, दाऊद का लड़का, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान ने कहा कि जिनके पास बुद्धि नहीं वो परमेश्वर से मांगे। प्रार्थना करने को नहीं आता है,
प्रार्थना समझते हो, समझ में नहीं आता है, इसका मतलब अभी तक आपका जो बुद्धि के ज्ञान है, बुद्धि का आत्मा है, आपके अंदर वो नहीं दिया गया है। इसीलिए आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। आप वचन सुनते तो हो, बहुत मगन होते हो, लेकिन आपके अंदर वो बसता नहीं है। तो आपके अंदर अगर ऐसा दिखाई देता है तो आप परमेश्वर से मांगिए, हे परमेश्वर पिता, मैं आपका दास हूँ, आपकी दासी हूँ, आपके वचन में मैं चलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मुझे समझने की बुद्धि दो। और परमेश्वर आज के वचन से आप लोग को समझने की बुद्धि देंगे। हालेलुया। 3 में लिखा है कि उसने बहुत सारा दुख उठाया और दुख उठा उठा कर बहुत से पक्के परिमाण के साथ अपने आप को उनके बीच में जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। यीशु मसीह मरने के बाद जो जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन और पृथ्वी पर रहा और 40 दिन चेलों लोग को और सबको दिखाई देता रहा। उसमें लिखा है कि और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परमेश्वर 1000 पीढ़ियों के लिए आपसे और हमसे वादा किया है कि मैं आशीष देने के लिए तुमको बुलाया हूँ। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, मेरे पास आओ। और ये आशीष तुम्हारे ही तक नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटा बेटी, नाती पोता परपोता, और परमेश्वर ने कहा 1000 पीढ़ियों तक के लिए मैंने वादा किया, मैं प्रॉमिस किया हूँ। और ये होता कब है कि बाइबल में लिखा है कि चेले लोग जब पवित्र आत्मा नहीं पाए तो बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा कलीसिया मत छोड़ना, तुम लोग इधर ही रहो, एक मन रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब तक मैं पिता से जाके तुम्हारे लिए वो सहायक मांग न ले आऊं, जब तक तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, वो आत्मिक वरदान न दिला दूं, तुम लोग यही रहो। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि चर्च तुम मुझसे सुन चुके हो, चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, और यही बने रहो। प्रतिज्ञा मैंने कर दिया है, अब पिता से मैं वादा किया है कि पिता ये लोग को अनाथ मत छोड़ो, पिता ये लोग को एक सहायक दो, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। तो जीवित खुदा आपके साथ है, जीवित खुदा आपसे प्रॉमिस किया है। तो उसके विषय में आप सोचो कि बाइबल कहता है कि दुख उठा उठा के उसने और आपके और हमारे बीच में सच्ची घटना दिखाता रहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं भी अल्फा हूँ, मैं ही मेगा हूँ। मेरे बिना कोई और तुम्हें स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कराएगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और मेगा मैं ही हूँ। हालेलुया। 5 में कहता है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आज यीशु मसीह के जितने चेले हैं पानी से बपतिस्मा देते हैं, क्योंकि यूहन्ना आया और यीशु मसीह का मार्ग तैयार किया। यीशु मसीह का आदेश था कि तुम पानी से इन्हें बपतिस्मा दो। जो कोई परमेश्वर के पर भरोसा रखेगा, मन फिराएगा, उनको परमेश्वर ने कहा कि बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। परमेश्वर का महान आदेश आप सुन ही चुके हो। उसने कहा जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28 का 18, 19, 20 में सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, तो देखो जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। अगर परमेश्वर का ऐसा महान आदेश है तो सब यूहन्ना ही नहीं चेले, आज जितने लोग भविष्यवक्ता हैं, जितने लोग पास्टर हैं, जितने लोग लीडर हैं, सब लोग बपतिस्मा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि पानी से बपतिस्मा तो वो लोग देते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अगर आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आप जहां हो, जिस कलेसिया में हो, अपने
अगुआ से कहें कि हमारा भी बपतिस्मा करा दीजिए, आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। आप सच्ची घटना को देखने पाओगे, आप जीवित परमेश्वर के सामर्थ को काम को देखने पाओगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो जो करता था वो सब कुछ दिखाता था, और सच्ची घटना बाइबल में लिख दी गई है। ये पक्के परिमाण बहुत लोग ने खोजा, जान पड़ताल किया कि मैं भी जानूं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मन, उनका हृदय को बंद कर दिया कि वो लोग ना देखे, ना जाने, ऐसा ना हो कि मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर बुलाया है, आप परमेश्वर में आए हो, आप परमेश्वर को पा गए हो, तो आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यवान हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज आपके ही लिए है, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल गया है। आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। आज का वचन अगर सुने हो तो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। क्योंकि यीशु मसीह बहुत सारे पक्के परिमाण के साथ अपने को जी उठने के सामर्थ्य से दिखाता रहा और समझाता रहा। तो आज का यही वचन है। परमेश्वर जब समझाया तो उस बात को आप मान लीजिए। परमेश्वर में जाते हो, कलीसिया जाते हो, चर्च करते हो, तो आप जान जाइए कि जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा तो तुम्हारे लिए सहायक देगा। आप जब सहायक पा जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे और आपका परमेश्वर आपको उत्तर देगा। आप मांगेंगे और आपका परमेश्वर आपको देंगे। आप पुकारेंगे और देखना कि आपकी पुकार कैसे सुनाई होती है। क्योंकि ये सच्ची बात है और पक्के परिमाण के साथ लिख दिया गया है। हालेलुया। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आमीन।